नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जो है आपके लिए जो है आपका जो चैप्टर है सिलेबस के अनुसार जो आपको पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है दो ध्रुवीयता का अंत, उसके लिए आपके जो भी इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसकी वीडियो हम आपके लिए जो है लेकर के आ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है वीडियो को देख सकें। तो आज की वीडियो में आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट आपके जो MCQ हो सकते हैं तो वो मैं लेकर के आ चुका हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि इसकी PDF जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जा कर के आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और आपका SA1 का जो आपका परीक्षा है वो आपका लगभग समझ लीजिए 15-20 दिन में आपका चालू हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास समय नहीं है। और जो भी बच्चे अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं करें हैं तो वो आप जो है तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि सोवियत गणराज्य जो आपका है वह अस्तित्व में कब आया। तो ए ऑप्शन में आपका 1917 है, 1921 है, 1913 है, 1918 है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सोवियत गणराज्य जो है आपका कब आया था अस्तित्व में, 1917 में। और आपके इससे रिलेटेड कुछ अलग अलग प्रश्न भी आ जाते हैं, तो आपको देखना है किस प्रकार से आपका, जैसे आपका आ सकता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, ठीक है ना, समाजवादी क्रांति कब हुई। तो ये सब चीज़ें जब भी आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कब की बात की जा रही है, 1917 वाले की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था। सोवियत संघ जो है वो कितने गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था। तो ऑप्शन ए 14, 15, 18, 17 है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 15 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इन चैप्टरों को पूरी डिटेल से नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर की जो हम सब जो है वीडियो पहले से प्रोवाइड करवा चुके हैं, पूरी थ्योरी आपकी हमने करवा रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जा करके आप जो हमारे चैनल पे से देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है इनमें से क्या सोवियत संघ की विशेषता नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी सोवियत संघ की विशेषता नहीं थी। हम सब जानते हैं उनके पास विशाल ऊर्जा भंडार था, ये विशेषता है। उनकी अर्थव्यवस्था उच्च थी, बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन आपका जो सी जो है वो क्या है, विशेषता नहीं है। तो हम जानते हैं कि सोवियत संघ को जो है वो दूसरी दुनिया कहा जाता था, ना कि तीसरी दुनिया, ठीक है। तो दूसरी दुनिया जो आपका यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ तीसरी दुनिया दिया, इसलिए आपका सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद आपका पेपर में आ जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ के महासचिव कब बने। तो मिखाइल गोर्बाचेव हम जानते हैं कि वो महासचिव बने थे सोवियत संघ के। तो वो कब बने, क्या वो 1980 के दशक में बने थे, या 1970 के दशक में, या 1960 के दशक में, या 1990 के दशक में। तो हम सब जानते हैं कि वो कब बने थे, 1980 के दशक में बने थे, 1985 में बने थे। तो ये कौन से दशक में आ जाएगा आपका, 1980 के दशक में आ जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम सब अपने 5वें क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा बाल्टिक गणराज्य नहीं है। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 जो है बाल्टिक गणराज्य हैं और एक नहीं है। तो उसी एक को हमें जो यहाँ पर ढूंढना है। तो एस्टोनिया भी हम सब जानते हैं कि बाल्टिक गणराज्य है, लताविया भी है, लिथुआनिया भी, लेकिन क्रोएशिया जो है वो बाल्टिक गणराज्य नहीं है। तो बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कि रूस के किन गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन हुए थे। तो हमें यहाँ पर बताना है कि रूस के किन गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन हुए थे। हम सब जानते हैं वो कहाँ हुआ था, चेचन्या और दागिस्तान में हुआ था। तो कहाँ कहाँ हुआ था, ए और सी। तो डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए सी दोनों जगह जो है वो अलगाववादी आंदोलन हुए थे। लिथुआनिया में जो है वो नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताजिकिस्तान जो है वो कितने वर्षों तक गृह युद्ध के चपेट में रहा। मतलब ताजिकिस्तान में हम सब जानते हैं गृह युद्ध हुआ था, तो वो कितने वर्षों तक वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था वो हमें बताना है। तो क्या 15 वर्ष हुआ था, क्या 11 या 13 या 10। तो हम सब जानते हैं डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजिकिस्तान में जो है वो 1991 से लेकर के, देखिए फिर से बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा आप इसे, 1991 से लेकर के 2001 तक जो है वो आपका जो है यहाँ पर गृह युद्ध चला था, ठीक है। कब तक, 1991 से 2001 तक। तो 10 वर्ष तक जो यहाँ पर गृह युद्ध चला था।
ठीक है। अब आता है आपका भारत रूस के बीच में सामरिक समझौता कब हुआ। तो भारत रूस के बीच में जो सामरिक समझौता हुआ था वो कब हुआ था, क्या 2002 में, 2001 में, 1998 में या 2000 में। तो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में जो है यहाँ पर सामरिक समझौता हुआ था। कितने द्विपक्षीय समझौते हुए थे, 80 मुद्दों पर जो है यहाँ पर समझौता किया गया था। याद कर लीजिएगा, जो सामरिक समझौता हुआ था वो 80 द्विपक्षीय जो है को लेकर के समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है आपका, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना। अब हम सब जानते हैं कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद जो है उसका पद किसने लिया। उत्तराधिकारी का मतलब होता है उसका पद कौन लेगा। ठीक है, तो क्या ब्रिटेन ने लिया था, फ्रांस ने, रूस ने, अमेरिका ने। तो हम सब जानते हैं सी जो है बिल्कुल राइट आंसर, सी रूस ने जो है वो सोवियत संघ का जो है पद लिया था। सारी शक्तियाँ जो सोवियत संघ के पास थी वो सभी की सभी शक्तियाँ जो है वो रूस को दे दी गई थी। ठीक है, चलिए सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी। किसने, मतलब वो कौन से गणराज्य थे जिन्होंने कहा कि सोवियत संघ जो है अब ख़त्म हो चुका है। तो क्या वो रूस था, यूक्रेन था या बेलारूस था या फिर डी में आपका ABC तीनों था। तो हम सब जानते हैं क्या था, इसका राइट आंसर जो आपका डी हो जाएगा। सोवियत संघ की जो समाप्ति की घोषणा जो है वो किसने की थी, इन तीनों ने ही की थी एक साथ, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो इसलिए डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका पेपर में आता है शोक थेरेपी कब अपनाई गई। शोक थेरेपी कब आई, तो क्या 1990 में आई कि 92 में आई, 89 में आई या फिर 60 में आई। तो ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम सब जानते हैं शोक थेरेपी जो है वो 1990 में आया था। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो आपको यहाँ पर बताने कि सोवियत संघ जो था उस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया था, क्या 80, क्या 70, क्या 75, क्या 65। तो हम सब जानते हैं कितने वर्षों तक, बी 70 वर्ष तक जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो सोवियत संघ पर, USSR पर जो है शासन किया था। ठीक है, चलिए अब आता है आपका पेपर में कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना क्या 50, 52, 49, 77। तो हम सब जानते हैं सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में जो है वो आपकी नाटो की जो है स्थापना कर दी गई। ठीक है, और ये नाटो जो है आपका अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका का जो है ये, अमेरिका जो है इसका मेन वो है उत्तराधिकारी आप कह सकते हैं। ठीक है, मेन पावर में जो है नाटो के अंदर वो कौन है, अमेरिका है। चलिए अब आता है आपका बोल्शेविक के नेता कौन थे। बोल्शेविक के नेता कौन थे, क्या वो लेनिन थे, पुतिन थे या स्टालिन थे या गोर्बाचेव। तो हम सब जानते हैं इसके जो बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी, जो मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। तो उसके कोई ना कोई नेता तो होगा, तो वो कौन थे। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। तो इसका जो बोल्शेविक क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। तो ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी क्रांति आ जाए, है ना, तो सबका आंसर यही होगा। ठीक, उसके बाद आपका इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को जो है ये आंसर आता है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो क्या वो दिसंबर 1991 में हुआ था, दिसंबर 1990 में हुआ था, दिसंबर 89 में हुआ था या दिसंबर 1992 में हुआ था। तो इसका जो आपको जो है आंसर जो है कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को जो है इसका आंसर आता है। कुछ नहीं करना, आपको सीधा ABCD में जो है आपको इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो यही थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थे बच्चों, मैंने आपको करवा दिया। इससे बाहर आपका जो है क्वेश्चन आने का चांस बनता नहीं इस चैप्टर से। यदि आपको कोई भी समस्या इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आती है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम जो है आपका उसका समाधान जो है अवश्य ही करेंगे। ठीक है, और इसकी PDF जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।